अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो फ़िश फ्राई की रेसिपी है। वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से फ़िश फ्राई बनाई जाती है और बहुत सारी आपको यूट्यूब पे इसकी रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन मैं आज आपको एक डिफरेंट तरीके से फ़िश फ्राई बनाना बताऊँगी। इसमें जो डिफरेंट है वो इसकी कोटिंग है, क्योंकि इसमें जो मैं कोटिंग आपको बताऊंगी वो कोटिंग बहुत क्रिस्पी और बहुत देर तक क्रिस्प उसका कायम रहता है। आमतौर पर जो हम बेसन से कोटिंग करते हैं वो कुछ देर तक, अगर फ़िश ठंडी हो जाती है या कुछ देर हम रखते हैं उसको फ्राई होने के बाद, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट सोगी हो जाती है। लेकिन इस रेसिपी में जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी देर तक इसकी क्रिस्प को मेंटेन करते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी इस तरह की डिफरेंट वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे मैरिनेशन के हैं, और इस तरफ जो हमारे पास मैंने आपको पहले बताया और अब मैं दोबारा रिपीट करूँगी वो हमारे कोटिंग के हैं। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है। ठीक, इसको मैंने अच्छे तरीके से अदरक और लहसुन को एक साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो ये 2 से 3 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फ़िश तकरीबन 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने 1.5 kg ली थी, लेकिन क्लीन होने के बाद ये तकरीबन 1 kg और थोड़ा से कुछ ग्राम ऊपर होगी। तो ये उसके हिसाब से आपने 3 टेबलस्पून ये ले लेना है। अच्छा, ये है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, जो ब्लैक पेपर। ये है रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये है हल्दी पाउडर जो 1.5 टीस्पून है, टीस्पून। और ये है अजवाइन जो कि 1 टीस्पून है। अब हम चलते हैं, ये लेमन जूस है जो 5 टेबलस्पून है। ये है फ़िश मसाला। आप किसी भी किस्म का कोई भी फ़िश मसाला यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मसाला लेने का मकसद ये है कि इसमें हींग होता है, और इस वक्त चूँकि मेरे पास घर में हींग मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसके 2 टीस्पून ले लिए हैं। अब ये है ज़ीरा पाउडर और ये है सूखी धनिया। मैंने इन दोनों को मिक्स करके भूना है, और भूनने के बाद इनको इकट्ठा पीस लिया है। तो उसके 2 टेबलस्पून मैंने ये सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर ले लिया है। अब ये है नमक। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सॉल्टी पसंद करते हैं, कुछ लोग कम, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी कोटिंग की तरफ। तो ये 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा जो हमारे पास फ़िश मौजूद है, इसके लिए जो मैंने कोटिंग ली है, ये मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लेक्स को मैंने क्रम्प किया है। लेकिन अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं अवेलेबल है तो आप टोस्ट को ड्राई करके, जैसे माइक्रोवेव में आप उसे ड्राई करें, फिर उसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टेस्टी आपको जो रेसिपी ओरिजिनल मेरी रेसिपी है उसमें मैं ये यूज़ करती हूँ कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके। ये हमारे पास आधा कप मैदा है, और ये है तकरीबन 4 टीस्पून के करीब। आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे ज़्यादा क्रंची बनेगा, लेकिन मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लिया है। और अब आते हैं व्यूअर्स अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरफ, कि जो हमारे इस रेसिपी को ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनाएगा। तो वो ये है सूजी। ये सूजी यहाँ पर फ़ाइन सूजी मुझे मिल गई थी, तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल फ़ाइन सूजी मौजूद नहीं है, बारीक सूजी नहीं है, तो आप अपनी और नॉर्मल सूजी जो अवेलेबल होती है उसको लेके तो मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं, तो वो इस शक्ल में आ जाएगी। अब ये है थोड़ा सा चाट मसाला जो हम इन इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करेंगे, और फिर हम कोटिंग का मसाला तैयार करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, अब हम अपने सारे मैरिनेशन को, मसाले को एक जगह मिक्स करते हैं।
सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल देते हैं। इसके साथ ही हम ये हल्दी पाउडर ये भी डाल देते हैं। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे, हम इन सबको इसमें मिक्स कर देंगे। और लास्ट में ये हम लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि ये मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो जाए और ये सारी चीज़ें सारी फ़िश के पीसेस के साथ अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। तो ये जो फ़िश मैंने मैरिनेट किए है तमाम मसालों के सामने आपके सामने, इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया। अब उसके बाद जब तक ये मैरिनेशन होती रहेगी, इसको आप ज़्यादा देर के लिए ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी फ्राई करना है या कुछ देर बाद करना है तो मिनिमम आपने इसको आधा घंटा जो है वो लाजमी ही मैरिनेट करना है, ताकि जितने हमने इसमें मसाले दिए हैं वो सब फ़िश के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक हम अपना ये कोटिंग का सामान तैयार करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 1 कप कॉर्नफ्लेक्स हो गए। इसके अंदर हम ये 1/2 कप मैदा डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है। और ये है जैसे सूजी या सेमोलिना जिसे कहते हैं, फाइन पिसा हुआ, अच्छे तरीके से इसको बारीक पीस लीजिए। और ये है चाट मसाला 2 चम्मच, इसमें हम ये भी डाल देंगे। और साथ ही जो हमने अभी इंग्रेडिएंट लिए थे उसमें तो थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट हमने कोटिंग के लिए भी बचा लिए थे। तो ये नमक चला गया, ये काली मिर्चें चली गई और ये रेड चिली थोड़ा सा चाहें तो डालें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो चूँकि चाट मसाला भी थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो काम चल जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहें, ताकि अगर लम्स होंगे तो फिर ये आपकी कोटिंग क्रैक करेगा और अच्छी कोटिंग नहीं बनेगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन हाफ़ एन आवर से ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैं इसको जल्दी बना रही हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको ज़्यादा देर के लिए रखूँ। तो मैंने इसको अभी तकरीबन पौना घंटा 1 घंटे के करीब मैंने इसको मैरिनेट किया है। तो अब हम इसकी डस्टिंग शुरू करते हैं। तो डस्टिंग करने के बाद भी हमें इसे थोड़ा सा टाइम सेटल होने के लिए देना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है कि अभी डस्टिंग करके इसको फर्दर मैरिनेटेशन छोड़ दिया जाए, ताकि बाकी की मैरिनेशन डस्टिंग के साथ होती रहेगी। अब हमने इसका एक सिंगल पीस ऐसे उठाना है और इसको अच्छे तरीके से इस तरह डस्ट करके पूरा अच्छे तरीके से इसको, ये जो हमारा कोट है कोटिंग की, इसको हम अच्छे तरीके से ऐसे डस्ट कर लेंगे। और डस्ट करके इसको जिस तरह हम ब्रोस्ट के लिए डस्टिंग करते हैं तकरीबन ये वही प्रोसेस है। फिर इसका एक्स्ट्रा ये हम झाड़ लेंगे ताकि ये ऑयल को ख़राब ना करे। 1 बाय 1 हम सबको इसी तरीके से डस्टिंग करेंगे। इसकी अंदर के पोर्शन में भी अच्छे से डस्टिंग करनी है, क्योंकि ये क्रंच जो है बाद में बहुत टेस्टी लगता है। तो व्यूअर्स, अब ये हमने ऑयल गरम किया है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, मीडियम गरम रखना है ताकि ये अंदर से भी कुक हो सके। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैं इसमें एक पीस डाल के चेक करूँगी कि ऑयल की टेम्परेचर कैसा है। तो
जैसे ऑयल एक मीडियम हीट पे आ जाएगा तो उसके बाद हम इसमें फ़िश डालेंगे और इसको मीडियम हीट पे ही हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अभी तक ये ऑयल जो है प्रॉपरली हीट अप नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। जब ये हीट होगा तो ये इसके बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रॉप मैंने डाला था उसने बाकायदा सिजलिंग शुरू हो गई है इसके अंदर। तो अब हम एक एक करके इसके अंदर थोड़ा एहतियात के साथ ये फिश पीसेस डालेंगे। एक बात का ध्यान रखें व्यूअर्स कि आपने बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है, पीसेस इतने ही डालें जितनी की गुंजाइश हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पीसेस डाल देंगे तो एक तो ऑयल का टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और दूसरा ये टूट जाएंगे। तो इसलिए दो दो तीन तीन पीसेस करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। डालने के बाद एक बात का और ध्यान रखिए व्यूअर्स कि आपने इसको पलटना नहीं है। एटलीस्ट आपने इसको 2 to 3 मिनट एक तरफ से अच्छे तरीके से पक जाने देना है। जब उस तरफ से वो क्रिस्पी होना शुरू हो जाए, ब्राउनिश उसका टेक्सचर हो जाए, तो फिर हम उसको दूसरी साइड से पलटेंगे। मेरी हीट थोड़ी ज़्यादा हो रही है चूल्हे की, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगी ताकि फिश अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो बिल्कुल मीडियम हीट पे हमने इसको फ्राई करना है। अब हम स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर पोर करते रहेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमने इसकी मैरिनेशन की है, जो हमने इसको कोटिंग की है, तो वो उतरेगी नहीं। जब तक हम इसको टर्न नहीं कर लेते तब तक हम थोड़ा थोड़ा सा ये ऑयल इस पर डालते रहेंगे, क्योंकि ऑयल गर्म है तो इसकी वजह से ये जितनी भी इसकी कोटिंग है इसके साथ चिपक जाएगी, स्टक हो जाएगी। तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये उतरेगी नहीं। अब ये 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसको बहुत एहतियात के साथ दूसरी साइड से भी फ्राई करूँगी। इसको टर्न करते हुए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका जो ऊपर से बैटर है, जो हमने कोटिंग की है, वो ना उतर जाए। अब हम इन पीसेस को इस तरह के एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सब निकल जाए। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये कितना अच्छा क्रिस्पी, और आप ऑयल को देखिए बिल्कुल ऑयल साफ है, बिल्कुल भी इसकी कोटिंग ऑयल में नहीं उतरी है। तो सूजी इस्तेमाल करने का यही फ़ायदा है कि ना सिर्फ ये आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी बनेगा, बल्कि इसकी कोटिंग हटेगी भी नहीं। तो अब हम बाकी जितने हमारे पीसेस हैं उन सबको भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। बिल्कुल सेम मेथड से हम सारे पीसेस को फ्राई करेंगे, और बिल्कुल वही तरीका है। आपने डालने के बाद इसको 2 मिनट तक बिल्कुल छेड़ना नहीं है, चम्मच नहीं चलाना है, और उसके बाद आपने इसकी साइड टर्न करनी है।
तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल जूसी है, अंदर से कच्ची नहीं है और इसका क्रिस्प आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका क्रिस्प बना है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।